Assalamualaikum. Hope that you are all doing well. Today we are going to discuss class 3rd mathematics chapter give and take. And as in previous lectures we have discussed about the addition and subtraction. As we know that when we will give something to someone, and when we will give, then there will be decreasing order in our side, and when we will take from someone, and here it will be increasing. give means यानी देना, जब देंगे तो चीज़ कम होगी तो माइनस होगी, और जब when we will take तो लेना तो चीज़ ज़्यादा होगी। ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि बहुत ही जो इंटरेस्टिंग हमारे लेसन हैं वो सारे, तो इससे ही आप सब ने वो किए होंगे, ये सारे चैप्टर और लेसन आपने किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह कर लिए होंगे ये। और कल में आपका ये क्लास वर्क था, ये जो होमवर्क था कल आपका, ये 56 + 21 अगर आपने किया है तो ठीक, अगर नहीं किया है कोशिश कीजिए, और अगर कुछ गलती रह गई है तो यहाँ से मैच कीजिएगा जो हमने आपके लिए किया है। 56 + 21, 56 को हमने ब्रेक किया 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 में, 50 और 6 56 + 21। अब 50 और 20 को हम ऐड कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो 50 और 20 को हमने मैच किया, आपस में मिलाया, ऐड किया, 50 और 20, 50, 60, 60 और 10, 70, ये हो गया 70। 6 का जो है 6, 1 का 1, 70 का 70 आ गया, 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक। 77, इसका आंसर 77 आ गया। और ये कह रहा है 56 + 21 = 56 + 20 + 1, that is 57 + 20, that is 77. I can do it this way also. Okay? ये कह रहा है कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। अब इसने दिमाग में सोचा, अब ये यहाँ नहीं देख रहा, अब ये जहन में सोच रहा है इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँ। तो इसने कहा मैं 56 को ब्रेक नहीं किया, इसने 56 को 56 रहने दिया, और 21 को इसलिए ब्रेक कर रहा है 20 और 1। कहा इसने 56 + 20 और 21, ये हो गया 57, 1 इसके साथ जोड़ा और 20 हो गया 77, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। चलो अब हम आज के लेसन की तरफ जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, तो आपने ये बातें सब समझ ली होंगी और इसको अच्छे से एंजॉय भी किया होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी तरह किया होगा। अब ये करने में आपको कोई मुश्किल, कोई डिफ़िकल्टी, कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम यही कर रहे हैं। तो नाउ वर्क आउट द स्टेप्स इन योर माइंड। अब आप अपने दिमाग में सोचो, ठीक है ना। राइट द आंसर्स डायरेक्टली इन द बॉक्सेस, और सीधा इन बॉक्सेस में आंसर को लिखो। अब मैंने ये क्यों ऐसे किया है कि आपको समझाने के लिए, हो सकता है किसी जगह आपको समझ ना आए, इसलिए मैंने किया है। अदरवाइज़ आपको ऐसे ही जहन में सोचना था कि कैसे किया इसने, जिस तरह ऊपर हमने किया। अगर वो स्टेप्स आपने अच्छी तरह फॉलो किया है, अगर उनको आपने अच्छी तरह समझा है, उसको प्रैक्टिस किया है, तो ये सब बातें आपके लिए अच्छे से होंगी, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं, यानी इस लॉकडाउन में एक खेल में सीखने का, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने का एक अच्छा है ना, एक अच्छा फन, एक अच्छी एन्जॉयमेंट भी है। तो आई होप दैट यू आर एन्जॉइंग ऑल दिस, ठीक है। तो अब 33 + 42 है। तो अब आप ऐसे ही सोचो इसको, यहाँ देखे बगैर, ठीक है। यह आपके लिए मैंने ऐसे ही लिया है। तो 33 को आपने किया 33 + 42, 33 + 40, ठीक है। 33 और 40 कितना हो गया 33 और 40, 43
43 और 10 फिर 53, 63, 73 और 2 बच गए, 73 और 2 75। ठीक है ना, ऐसे ही करना है। अब अगर जब वैसे समझ ना आए, आपको दुश्वारी हो, मुश्किल हो, तो आप ऐसे भी इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जिस तरह ये किया है। ये मेथड भी है जिस तरह आपने सीखा भी है। 33 + 42 किया, 3 1 2 3 और 2 3 और 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखा, और यहाँ 3 और 7, 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 75। ठीक है ना, ऐसे ही 33 + 27 है ना, या ठीक है ना, 33 + 27 कितना हो गया, 33 और 27, 33। ठीक है ना, इसको हमने ब्रेक माइंड में सोचो, आप दिमाग में सोचो। 33 यहाँ 20 है, 7 को छोड़ो, 20 इसके साथ ऐड करो, 33 और 20, 33 और 20, 33 और 10 43, 43 और 10 53, 53 और 7, 53 और 7 कितना हो गया, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। हाँ गुड, 60 हो गया। ठीक है ना, और ऐसे ही इनको भी ऐड करो। ठीक है ना, 55 + 25 80, 67 + 25 92। ठीक है ना, ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए किया है, 48 + 42 48। ठीक है ना, अब आप इसको करो 48। ठीक है ना, 48 को आप करो +40 करो, 2 को भी रहने दें। 48 + 40, 48 + 40 आप 48 और 10 58, हाँ 68 78 88 88 रह आ गया, और 2 रह गया, 88 89 90 90 हो गया। वेरी गुड। और इसी तरह है ना, ये एक और मैंने किया है, बाकी आप ये खुद करना। 128 प्लस ये 72 + 56, हाँ 72 और 56 कितना हो गया, 72 6 को छोड़ दो, अभी 50 लो साथ में, 72 82 92 92 102 112 और 122 122 और 6 यहाँ रह गया, 123 124 125 126 127 एंड 128। गुड, 128। ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो। 72 + 56 2 और 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 और 5 7 4 8 9 10 11 12, यहाँ लिखा हमने 12 128। ऐसे ही ठीक है, ये 48 + 8 9 10, यहाँ 0 लिखा, 1 कैरी आ गया। ठीक है ना, जब 0 आ गया यहाँ, तो यहाँ आगे 10s हैं, इसलिए हमने सीधा 10 नहीं लिखा। अगर यहाँ आगे कोई नंबर नहीं होता, ये 4 4 ये नहीं होता, तो हम सीधे 1 0 10 लिखते हैं, 8 और 2। लेकिन यहाँ आगे नंबर्स हैं, 10 है, तो इसलिए हमने 1 को कैरी किया। यहाँ 1 और 4 5 5 और 4 6 7 8 9, ये हो गया 90। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो अब ठीक है, अब ये बातें, ये काम आप खुद करना। ठीक है, चलो अब हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। Let me tell you a story. Once a baby lion lost his way in the jungle. कहते हैं एक बार जंगल में एक बेबी लॉयन, शेर का बच्चा, रास्ता गुम हो गया। He started crying and called out his mother. उसने रो रहा है, चला रहा है, अपनी माँ को आवाज़ दे रहा है। An old deer took pity on him. एक बूढ़ा हिरन, उसको उस पर तरस आ गया। He took him to his place. उसने उसको अपने घर लाया, अपनी जगह लाया, अपने। But the other deer got really scared. लेकिन दूसरे जो हिरन थे वो डर गए। डरने की बात है, शेर को देखा भाई, डरा। So did their other friends, rabbits, squirrels and birds. उनके बाकी जो दोस्त थे, रैबिट थे, स्क्विरल्स थे, बर्ड्स थे, वो भी डर गए। A lion among us. Oh, he will eat up our babies. हम में एक शेर आ गया, नहीं नहीं, ये हमारे बच्चों को खा जाएगा। The old deer said, don't worry. उस बुजुर्ग हिरन ने कहा, भाई कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो। I will warn him about this.
मैं उसके इस बारे में समझाऊंगा, है मैं उससे इस बारे में तंबीह करूंगा, ऐसा नहीं करना। इन द मॉर्निंग द बेबी लायन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लीव, बट अ रैबिट सेड, वेट, ही कांट गो लाइक दिस। सुबह हो गई तो बेबी लायन जो था उसने सबका थैंक यू किया, शुक्रिया किया, और उसने उस जगह को छोड़ने जा रहा है, लेकिन एक खरगोश चालाक होता है, बड़ा क्लेवर होता है, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ने देंगे, पहले वेट करो, जस्ट वेट। वो इस ही कांट गो लाइक दिस, वो ऐसे नहीं जा सकता, लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज़ डन एनी मिसचीफ, वी शुड बी 240 इन ऑल, लेट अस काउंट। उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता, इसने कोई मिसचीफ, कोई गलत हरकत की हो, हम सब 240 होने चाहिए, चलो अब हम काउंट करें। तो अब उनकी काउंट शुरू हो रहा है। क्या काउंट हो रहा है? टिल्लू काउंटेड रैबिट्स एंड डियर, देयर वर 27 रैबिट्स and 48 deers. The old deer counted birds and squirrels. There were 124 birds and 38 squirrels. तो अब टिल्लू जो था उसने रैप्टिस और डियर्स को काउंट किया, तो रैप्टिस और डियर को काउंट किया उसने, तो उसने देखा कि कुल 27 रैप्टिस हैं और 48 डियर हैं। तो जो ओल्ड डियर था उसने गिना किन को, बॉडीज और स्केल्स को, 124 बॉडीज थी और 38 स्केल्स थी। तो अब क्या हो रहा है? लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डियर एंड रैप्टिस वर देयर। चलो हम ऐड करें, ठीक है, अब ऐड करें और फाइंड आउट करें कि वहाँ कितने डियर्स थे और कितने रैप्टिस थे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डियर 48, नंबर ऑफ रैप्टिस 27, ठीक है। और इसके साथ ही